औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बातें चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है किसी की अमानत में ख़यानत करना, यानी अगर कोई अमानत रख जाए तो उसमें ख़यानत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अमानत के पैसों को खुद इस्तेमाल करना। किसी ने पैसे रखवाए, इसमें से कुछ रकम इस्तेमाल कर ली, लेकिन जब इसने पैसे वापस मांगे तो पूरे दे दिए। क्या ये बात दुरुस्त है? मोहम्मद राशिद, इंडिया से। ऐसा होता है, आजकल बहुत होने लगा है। बाज दफा कोई आपके पास ज़कात रखवा के चला जाता है, कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना, कोई सदक़े की रकम दे देता है जी, कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना, कोई अमानत रखवा देता है, कोई मुस्तहिक मिले तो दे देना। तो लोग क्या करते हैं, उसमें से खुद इस्तेमाल करते रहते हैं इस नीयत से कि जब मुस्तहिक आएगा तो हम अपनी जेब से दे देंगे। तो ये जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास अकाउंट में या कहीं भी इतने पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हों। ऐसा नहीं है कि आपके पास लोगों की 10 लाख की ज़कात पड़ी हुई है और आपने वो अपनी जरूरत ज़कात से पूरी कर ली इस नीयत के कि जब कोई गरीब आएगा तो अपने पास से दे दूंगा। तो भाई तुम्हारे पास कहां है वो? जी मेरा अभी मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो मुझे उम्मीद है वहां से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जायज नहीं है। 10 लाख आपके पास ज़कात के पड़े हुए हैं तो ऑल्टरनेट 10 लाख आपके पास अकाउंट में मौजूद हो या कहीं और रखे हुए हों, ताकि आपने यहां से अगर अपनी जात के लिए इस्तेमाल किए तो आपको 100% यकीन हो कि मैं जैसे ही कोई मुस्तहिक आता है मैं फौरन वहां से पे कर दूंगा उसको। तो ये तो जायज है। ऐसे जायज नहीं है कि जैसे बाज जगह ये हुआ कि एक साहब का पता चला दीनी इदारा चला रहे हैं और कारोबार में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए उन्होंने। मुझे पता चला, मैंने पूछा इनके पास करोड़ों कहां से आ गए? पता चला जी लोगों की ज़कातें, सदके, खैरातें जो दीनी इदारे के लिए आई भी थी ना, वो मोहतरम ने क्या किया कि कारोबार में लगा दिए कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूं और कि भाई वो जब इस दीनी इदारे में मुझे खर्च करने की जरूरत होगी तो मैं अपनी जेब से कर लूंगा। तो मैंने कहा आपके पास तहकीक करवाई कि भाई तुम्हारी जेब में इतने पैसे कहां से आए इतने? तो वो जी ये कारोबार से प्रॉफिट आएगा ना तो मैं लगा दूंगा उसमें। तो ये नाजायज और हराम कारियां हो रही हैं हमारी सोसाइटी में। अमानत का पैसे से लोग बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार में लगा रहे हैं और ये सोच के कि जी ये पैसे मेरे ऊपर कर्ज हैं, जब मैं मुस्तहिक, जब मेरे पास गुंजाइश होगी तो मैं लगा दूंगा। तो ये हराम है, नाजायज है, ये जायज नहीं है। तो आपके पास इतने ऑलरेडी रकम मौजूद हो, पहले से रिजर्व में आपके पास पड़ी हुई हो, फिर आप वो रकम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अदरवाइज इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जाहिर है फिर इस्तेमाल करेंगे क्यों? मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 करोड़ अपने रिजर्व में पड़े हुए हैं तो वो ज़कात के 1 करोड़ लगाएगा क्यों? वो तो अपने जब पड़े हुए हैं तो ये थोड़ी लगाएगा वो। तो ये अमानतों में खयानत होती है। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने आपको कोई अमानत की रकम दी, वो रकम आपके पास पड़ी हुई है, खुदा न ख्वास्ता चोर ले गया, वो कहीं कोई हादसे का शिकार हो गई, तो आप पर जमान नहीं है उसका। लेकिन अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया ये सोच के कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो मैं ज़कात में फर्ज कर लूंगा, तो फिर ये रकम अगर डूब भी गई ना तो फिर आपके जिम्मे उसकी अदायगी लाजिम हो जाएगी। जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe my channel.